हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आपकी हायर सेल्फ आपको इस समय क्या कहना चाहती है। आपका जो बेस्ट वर्जन है वो आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज देना चाहता है, क्या गाइडेंस देना चाहता है। तो हमेशा की तरह इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए जैसे मैं आपको बोलती हूँ, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से इन सांसों को छोड़िए और अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हुइए। कैसे कनेक्ट होंगे? अपने दिल पर हाथ रखिए, अपने हार्ट चक्रा पर हाथ रखिए और ये एफर्मेशन बोलिए कि मैं ओपन हूँ, रिसीविंग मोड में हूँ। जो भी मेरी हायर सेल्फ मुझे मैसेज देना चाहती है, मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर, कर्क राशि। द हर्मिट, ओके। किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर इस टाइम पीरियड में सबसे पहली बात जो मुझे, सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए आ रहा है, आप लोगों का ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और द हर्मिट की एनर्जी है। कुछ चीजें जैसे आपको समझाई जा रही हैं, कुछ मैसेज आप तक भेजे जा रहे हैं इस टाइम पीरियड में। और हर्मिट कार्ड इंट्रोस्पेक्ट करने की एनर्जी होती है। कहने का मतलब अपने अंदर जाना, अपने भीतर जाना। इस टाइम पीरियड में आप खुद से कनेक्ट हो रहे हो, खुद को जान रहे हो, खुद को समझ रहे हो। आप इस टाइम पीरियड में ना एक कैलकुलेशन चल रही है बेसिकली कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करने की जरूरत है मुझे। मतलब बहुत ही एक कैलकुलेटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही ऐसी एनर्जी है कि अभी आने वाले वक्त में आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, भले ही वो चीज अभी आपको पूरी तरीके से पता है या नहीं है, तो आप अभी उसके लिए रेडी हो रहे हो। आप आपको ना अभी आपकी जो इनर विजडम है उससे कनेक्ट कराया जा रहा है। आपकी जो नॉलेज है उस, यस माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक, फोर ऑफ कप्स। डेफिनेटली द हाई प्रीस्टेस, आपको उससे कनेक्ट कराया जा रहा है। और कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ भेजी जा रही है जिसके लिए आपको रेडी रहना है। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी, ये इंट्रोस्पेक्शन की जो एनर्जी है ना, ये वो एनर्जी है, वो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेट करना है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, क्या मैं यहाँ पे सर्व करने आया हूं या आई हूं, उस लेवल की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस टाइम पीरियड में ना, मतलब अभी चीजें, मतलब यहाँ पर मुझे एक्शन मोड नहीं दिखाई दे रहा है लिटरली। अभी चीजें इंटरनली चल रही हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि चीजें एक्शन मोड में क्यों नहीं हो रही इस टाइम पीरियड में मेरी लाइफ में, क्योंकि अभी चीजें बन रही हैं, अभी चीजें क्रिएट की जा रही हैं। अभी चीजें ना आपसे छुपी हुई हैं। विद द हाई प्रीस्टेस मुझे हिडन एनर्जीज आ रही हैं। जैसे अभी आपको नहीं पता आपके लिए क्या आ रहा है। आपको ये जो आसपास जो आपकी अपॉर्चुनिटी है या जो आने वाली है उसके बारे में भी अभी वो आपको नहीं पता है, पर बहुत ही जल्दी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ यहाँ पर आने वाली है जिसके लिए आपको रेडी यहाँ पर किया जा रहा है। तो
ये टाइम पीरियड में जो है ना, अभी मुझे किसी प्रकार का आपकी तरफ से एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, वो कैलकुलेशंस है, मुझे वो वर्ड ही यही दे रहे हैं, कैलकुलेशंस। मतलब बहुत आप हिसाब-किताब लगा रहे हो, बहुत चीज़ें समझ रहे हो, आप ये देख रहे हो कि मैंने लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या लर्निंग्स ली हैं मैंने, किस तरीके से उन एक्सपीरियंसेस को आगे यूज़ करना है, उन लर्निंग्स को यूज़ करना है मुझे आगे, ठीक है? तो वो वाली एनर्जी में मुझे आप लोग इस टाइम पीरियड में नज़र आ रहे हो, जिनकी रीडिंग मैं ये कर रही हूँ। येस। और अगेन यहाँ पर ना मुझे कर्टेन्स दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कर्टेन्स की एनर्जी है, दैट मीन्स बहुत कुछ हिडन है अभी आपसे। बहुत कुछ हिडन है, आपको भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में। अभी ये हो सकता है ये आपका कंसर्न क्या है, आपकी ओवरऑल लाइफ है या कोई स्पेसिफिक आपका कोई सिचुएशन है, कोई पर्टिकुलर कोई एक एरिया है, करियर है, कोई रिलेशन है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई यस करियर हो सकता है। ये जो भी चीज़ है ना आपसे जैसे पूरी तरीके अभी हिडन है, मैं बोल रही हूँ ना ये कर्टेन्स भी मुझे वही वाइब्स दे रहे हैं, हिडन वाली एनर्जीज़ और ये बहुत गहरे हैं अगर आप देख पा रहे हो, इस पिक्चर में बहुत गहरे हैं ये। आपको यूनिवर्स यहाँ पर इस टाइम पीरियड में बोल रहे हैं कि आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, आपको चीज़ें समझ में भी आएँगी, आपको ना थोड़ा जिसे कहते हैं अपनी नॉलेज को और बढ़ाना होगा। मैंने नॉलेज की बात करी है ना कि अपनी नॉलेज से कनेक्ट होना। आपके लिए इस टाइम पीरियड में ना बुक्स रीड करना बहुत अच्छा रहेगा। अभी ये मैं यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करूँगी कि आपको किस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए। जो बुक आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है या जिस टॉपिक में भी आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है? वो बुक्स रीड करना इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी हायर सेल्फ का मैसेज है ये आपके लिए। बहुत ही जल्दी कोई इंफॉर्मेशन, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, कोई इंपॉर्टेंट मेल आपकी तरफ आने वाला है। ओके, ये भी एक मैसेज आ रहा है। लेट्स सी आपकी हायर सेल्फ कैंसर कर्क राशि क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जजमेंट, माय गॉड। कैंसर कर्क राशि, 4 of Wands, ब्यूटीफुल। द लवर्स, मैं डिसीजन की बात कर रही थी, मैं चॉइस की बात कर रही थी, चूज करने की बात कर रही थी। जैसे आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है तो ये चॉइसेस की बात हो रही है यहाँ पर, जो फ्यूचर की बात है, आपकी आगे की बात हो रही है। ओके, यहाँ पर है टॉक्सिक विचेस, जो कि डेवल की एनर्जी है। नाइन ऑफ कप्स, ओके। सिक्स ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जीज। टेन ऑफ वॉन्ड्स। अगर इस समय में आप बहुत ज्यादा खाली हो ना कैंसर्स, या किसी को जैसे मैं बोल रही हूँ, मुझे दी हर्मिट से सॉलिट्यूड की एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर। यस, यहाँ पे सॉलिटरी की भी एनर्जी है, सॉलिटरी विच। तो अगर अभी आपको लग रहा है कि करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही जल्दी आप बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हो, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। और ये जो बिजी की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है ना, ये आपकी फैमिली हो सकती है, ये कोई रिलेशन हो सकता है, जो भी कंसर्न है बेसिकली आपका, ये करियर हो सकता है आपका। आप बहुत ब्लेस्ड फील करोगे, बिलीव मी, आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करने वाले हो। ये बहुत खुशी खुशी में होने वाला है। मतलब ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पर ये बर्डन नहीं है,
ठीक है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलने वाली है और आप बहुत खुशी-खुशी उसको पूरा भी करोगे और आप बहुत खुश रहने वाले हो, ये वो एनर्जी है, ठीक है? तो आपकी हायर सेल्फ इस टाइम पीरियड में आपको क्या समझाना चाह रही है? आपकी हायर सेल्फ आपको यहाँ पर ये बता रही है कि ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा सेव करके चलना है, ठीक है? ये टाइम पीरियड में आपके इर्द-गिर्द डिवाइन ऊर्जाएँ हैं, ठीक है? डिवाइन शक्तियाँ जो हैं, दिव्य शक्तियाँ जो हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है, ओके? इस टाइम पीरियड में और कोई भी चीज़ इस टाइम पीरियड में कोइंसिडेंस नहीं हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है? सारी चीज़ें सही जगह पर चल रही हैं, जो इस समय होना है वही हो रहा है इस टाइम पीरियड में आपकी ज़िंदगी में। और ये जजमेंट का कार्ड ये भी बता रहा है कि बहुत ही मतलब लिटरली आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है इस समय, ठीक है? आप एक नए जीवन में टैप इन कर रहे हो, ठीक है? और आप उन एनर्जीज़ को फ़ील भी कर पा रहे होगे। वो होता है ना फ़ील कर पाना, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल टैरो में देखेंगे ना, तो ट्रेडिशनल टैरो में जो कॉविन है उसमें से डेड बॉडीज खड़ी हो रही हैं, दैट मीन्स वो रीबर्थ हो रहा है, उनका टाइम आ गया है रीबर्थ का। तो आपको भी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपका रीबर्थ का वक्त आ चुका है और ऑलरेडी वो हो चुका है, ठीक है? एक नई शुरुआत यहाँ पर आपकी हो चुकी है और आप अच्छी चीजें अपनी जिंदगी में जो है मैनिफेस्ट इस समय कर रहे हो और आप खुश भी हो। जो चीजें आपकी जिंदगी में इस टाइम पीरियड में चल रही हैं, हो रही हैं ना, आप उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो और आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट भी कर रहे हो। बस आपको यहाँ पर इस टाइम पीरियड में ये ध्यान देना है विद द टॉक्सिक विचेस जो कि है डेविल की एनर्जीज, बी कॉशियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव। देखिए यहाँ पर ना कुछ लोग हैं आपके इर्द गिर्द या फिर कुछ ऐसे दोस्त आपके हो सकते हैं, कुछ ऐसे कोई ऐसे रिश्तेदार आपके ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है? सोशल सर्कल आपका ऐसा हो सकता है जो आपके लिए अच्छे नहीं है, जो आपको हार्म कर सकते हैं या फिर उनकी डिमांड्स आपसे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? जज बहुत ज़्यादा करते हो सकते हैं या फिर गॉसिप वगैरह में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब आप खुद ना उनकी एनर्जी को फ़ील कर सकते हो कि हाँ, ये देखिए अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं, ये लड़की चुपचाप अकेली बैठी है, ठीक है? इनको इनकी वाइब्स अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है? वो यहाँ पर जैसे गॉसिप करना, ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो आपको ऐसे हार्मफुल लोगों से, हार्मफुल एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। ओवरऑल आपकी डिवाइन टीम आपको प्रोटेक्ट कर रही है, बट फिजिकल फॉर्म में आप कैसे लोगों से डील करते हैं, कैसी ऊर्जाएँ आप ले रहे हैं, कौन-सी ऊर्जाएँ आपको कैसी एनर्जीज़ आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। और जो चीज़ आपके नॉलेज में रह रही है कि हाँ, सो एंड सो इंसान की एनर्जीज़ अच्छी नहीं है, तो ऐसे सर्कल से आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। आपकी हायर सेल्फ आपको यहाँ पर इस टाइम पीरियड में ये कह रही है, क्योंकि उससे होगा क्या, आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, वो लिटरली आपकी एनर्जी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। जो आपकी वाइब्रेशंस अच्छी हो रही हैं, जो आप हाई वाइब्रेशंस में जा रहे हो, अच्छी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने जीवन में, ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने जीवन में, उससे होगा कि आप लोअर वाइब्रेशंस में चले जाओगे, जिससे आपकी वाइब्रेशंस लो हो जाएँगी और आपकी जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, वो डिले हो जाएँगी, ठीक है? तो ये आपकी एनर्जी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो ऐसे लोगों से बाउंड्री लिटरली क्रिएट करना, ऐसे लोगों से दूर रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है विद द 4 ऑफ वांड्स एंड 6 ऑफ कप्स, रिलेशनशिप वाइज़ ये बहुत प्यारी एनर्जी है। रिलेशनशिप इन द सेंस अ, कहने का ये मतलब है आप जो भी सक्सेस को प्राप्त कर रहे हो, जो भी खुशियाँ इस समय आप आपको मिल रही है या फिर जिस भी चीज़ को लेकर के आप अच्छा फ़ील कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, उनको लेकर के अपनों के साथ जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको ग्रो करते हुए देखकर, जो आपको हैप्पी देखकर और हैप्पी होते हैं,
ऐसे लोगों के साथ सेलिब्रेट कीजिए, ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए, ऐसों के अपनों के साथ रहना है आपको, अपनों के साथ आपको खुश रहना है, आपको सेलिब्रेट करना है आपको। वो वाली एनर्जी यहाँ पर आपको बताई जा रही है, आपकी हायर सेल्फ आपको यहाँ पर बता रही है। आपको बोला जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में ना आपको पता है किस एनर्जीज में बने रहना है। आपको सिर्फ अच्छी चीजें याद रखनी है, अच्छी चीजों के बारे में सोचना है। इवन पास्ट में भी आपकी लाइफ में क्या अच्छा रहा है, कौन से इंसिडेंट रहे हैं जो बहुत अच्छे थे, ऐसे इंसिडेंट्स को याद रखिए, उनको याद रख करके आपको खुश रहना है, ठीक है। और नेगेटिव चीजों से आपको इस टाइम पीरियड में दूर रहना है, नेगेटिव थॉट्स से इस समय आपको दूर रहना है। आपका सर्कल कैसा है, आपकी सोशल लाइफ कैसी है, आपके दोस्त कैसे हैं, आपके इर्द गिर्द की एनर्जी कैसी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखिए, क्योंकि जैसी एनर्जी आपके इर्द गिर्द इस टाइम पीरियड में रहेगी ना, वैसी ही एनर्जीज में आप जाओगे और वैसी ही चीजों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अच्छे लोगों का चुनाव करते हैं इस टाइम पीरियड में, अच्छी ऊर्जाओं का चुनाव करते हैं, तो आपके जीवन में भी चीजें अच्छी ही होंगी। विद द एम्प्रेस कार्ड, तो ये टाइम पीरियड है जो चीजें विद द 8 ऑफ कप्स, जो लोग या फिर जो सिचुएशंस आपको इमोशनली फुलफिल नहीं कर रही हैं, ठीक है, आपको इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, या जिसे कहते हैं ना कि आप बहुत गिवर रहे हैं और ऑलवेज सामने से मांग ही रही है, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। आपको पता है कि आपने किसी रिलेशनशिप में या फिर किसी करियर पाथ में, किसी जॉब में आपने सिर्फ दिया ही दिया है, बट जो आप डिजर्व करते हो वो चीज आपको नहीं मिली है। ऐसी चीजों से अब मूव ऑन करने का वक्त आ गया है, ऐसे रिश्तों से अब मूव ऑन करने का वक्त आ गया है, ऐसी एनर्जी से अब मूव ऑन करने का वक्त आ गया है, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में आपकी हायर सेल्फ आपको ये कह रही है, ओ माय गॉड, क्योंकि यही तो है आपका डिसीजन का डिसाइड करना। मैं बोल रही हूँ ना, अभी की एनर्जी क्या है कि आपको बहुत सोच समझ करके डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो आप चीज को चुनोगे ना, वही चीज आपको वापस मिलेगी। अच्छी चीजें चुन रहे हैं तो अच्छी ही चीजें आप अट्रैक्ट करोगे, ब्लेसिंग्स ही आप अट्रैक्ट करोगे, अबंडेंस ही आप अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पर वो 6 ऑफ पेंटिकल्स इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है, इस चीज को कंफर्म कर रहा है। और आपको इसके लिए बोला जा रहा है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स कि हो सके, मतलब अगर आपको एक हार्श एनर्जीज में टैप इन करना पड़े ना इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ही बोल्ड एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ही बोल्ड एनर्जी है। इसको जहां जिसको नो बोलना है ना, उसको वो नो बोलना है। वो जैसी अंदर से है वैसी बाहर से भी है। अगर कुछ इसको अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से, तो वो बाहर बोल देगी, ठीक है, वैसा ही बिहेव करेगी, या वहां से बाउंड्री क्रिएट कर देगी क्लियरली बोल करके। तो ये क्लियर हार्श टॉक होती है। तो आपको आपकी हायर सेल्फ यहाँ पर बेस्ट वर्जन जो है आपका क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपको जहां लगे कि हाँ आपको हार्श एटीट्यूड में आने की जरूरत है, या फिर आपको बोल्ड होने की जरूरत है, कोई बोल्ड एक्शन लेने की जरूरत है, या कोई बोल्ड डिसीजन लेने की जरूरत है, इवन ये हार्श कम्युनिकेशन भी हो सकता है, तो जो आपको इफेक्ट कर रहा है उसके लिए आवाज उठाना, लिटरली ये वो एनर्जी है कि आपको एक्शन लेना है, बेझिझक लेना है, आपको बोलना है, ठीक है। अगर आप नहीं लेंगे तो आप 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज में चले जाओगे। मैं आपको बोल ही रही हूँ लिटरली कि ये वो एनर्जी है जो आपकी ब्लेसिंग्स को लिटरली ब्लॉक करती है, क्योंकि आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, अबंडेंस की एनर्जी है यहाँ पर, स्टेबिलिटी की एनर्जी है यहाँ पर। तो आप डिपेंड आप पे रहेगा, आप क्या चुन रहे हो। ये टाइम पीरियड में अगर यूनिवर्सल पावर आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पर आपके चॉइसेस ये चीज को फाइनलाइज करेंगे कि आप क्या अट्रैक्ट करोगे आगे जाकर, ठीक है। हम कहते हैं ना, टारो भी क्या बताता है, ये आपकी एनर्जीज बताता है, ये बताता है आपको आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। चॉइसेस आपके होते हैं, यहाँ आपकी फ्री विल होती है, आप क्या चूज कर रहे हो, एक अच्छा है एक बुरा है रास्ता, आपके पास दोनों चॉइसेस हैं। यहाँ पर
डिवाइन इंटरवेन नहीं करते हैं, वो रेयर केसेस में होता है जहां जरूरत होती है, वो भी कर्मों के हिसाब से होता है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ फ्री विल होती है, आप अच्छी चीज को चूज कर रहे हो, बुरी चीज को चूज कर रहे हो, अच्छे रास्ते को चूज कर रहे हो, बुरे रास्ते को चूज कर रहे हो। तो अब ये देखा जाएगा कि आप अपने विजडम को, आप अपने नॉलेज को, आप अपने एक्सपीरियंस को, जो अभी तक का आपने अपने जीवन में लिया है, उस आधार पर आप किस रास्ते को चूज करते हो, कैसे चीजों को समझते हो कि कौन सा इंसान, कौन सी जॉब, कौन सा करियर पाथ, कौन सी सिचुएशन मेरे लिए सही है, कौन सा रिश्ता मेरे लिए सही है, कौन सा खराब है। तो ये आपके एक्सपीरियंस की बात है। यहाँ पे जो पहली आपकी एनर्जीज की बात हुई थी, हर्मिट एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो ये कैलकुलेशन, मैंने बोला ना, कैलकुलेट करना, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपकी सोच क्या कह रही, सोच एक अलग हो गई, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान जो एकत्रित किया है अभी तक आपने जिंदगी में, जीते जीते जितना भी आपने जिया है, जैसे भी लोगों से डील किया है, जो भी सर्कमस्टांसेस आपने देखे हैं, वो क्या कहता है, उस आधार पर चॉइसेस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही चीजें बताएंगी कि आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, दैट मीन्स आप ब्लॉकेजेस को अट्रैक्ट करोगे, ब्लॉकेजेस लेकर के आओगे, या फिर ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे, ब्लेसिंग्स में ब्लॉकेज क्रिएट करोगे या ब्लेसिंग्स को ही अट्रैक्ट करोगे। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद द लवर्स कार्ड, यहाँ पर लवर्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, चीजें बेहतर हो रही हैं, चीजें इंप्रूव हो रही हैं। अगर आप अपने दिल की आवाज को सुनते हैं, अगर आप प्रॉपर वे में अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हैं और आप सच के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक ये होता है ना पीपल प्लीजिंग, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना, एक चीज और बता देती हूँ, पीपल प्लीजिंग वाली बात होती है। पीपल प्लीजिंग क्या होती है, नो नहीं कह पाना। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां आप नो नहीं कह सकते, जहां आप हर्च नहीं बोल सकते, ठीक है। तो उसके लिए अभी से, मतलब आपकी हायर सेल्फ आपको यहाँ पर मैसेज दे रही है कि वो, ये जो टाइम आपको दिया जा रहा है ना, उसके लिए ही दिया जा रहा है कि आप अच्छे से कैलकुलेट करें, अपने ज्ञान को आप यूज करें, अपनी नॉलेज को आप यूज करें, अपने एक्सपीरियंसेस को आप यूज करें, और पीपल प्लीजिंग ना करें, सच के साथ खड़े हों, सच का साथ दें, लिटरली अपनी पावर में टैप इन करें, अपने आप से झूठ ना बोलें। आपको पता चल रहा है कि ये सिचुएशन, या ये सो एंड सो जॉब, या ये सो एंड सो रिलेशनशिप, सो एंड सो पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन आप वहां शुगर कोट कर रहे हो, आप ही प्लीजिंग कर रहे हो, ठीक है, आप बटरिंग कर रहे हो, नहीं, वो नहीं करना है आपको। वहां पर आपको स्टैंड लेना है, वहां पर आपको सच बोलना है, ठीक है, आवाज उठानी है। तो ये वो एनर्जी है, ओके। लेट्स सी, ओ माय गॉड, सी, मैंने जस्ट एक ही किया है, तो ये 2 कार्ड्स मेरे पास आए हैं, जो कि पहला है, मैं पहले ले नहीं रही थी, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बुक्स की एनर्जी बताई ना, कि आपको बुक्स के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, कि बुक्स के साथ आपको कनेक्ट होना है, बुक्स रीड करनी है। तो यस, आप में से खास करके जो लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है ना, डेफिनेटली, कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में। अगेन मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, रिलीजियस बुक्स पढ़ो, नो, आपको जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है, ठीक है, जो चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं पर्टिकुलर, उसके रिगार्डिंग, उस टॉपिक पर आपको बुक रीड करने की जरूरत है। जो बुक आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, उस बुक को रीड करने की जरूरत है, क्योंकि वहीं से यहाँ पर है किसी का लाइफ पर्पस ओपन हो रहा है, ठीक है। उस बुक के जरिए वो लाइफ पर्पस आपका ओपन हो रहा है, कुछ नॉलेज आपको वहां से मिल रही है, कुछ अवेयरनेस वहां से आ रही है, कुछ जाग रहा है अंदर से, ठीक है, कुछ जान रहे हो आप अंदर से। अगेन वही है ना कि अपने के साथ कनेक्ट होना है आपको, सोशली थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके अपने आप को बुक्स के साथ कनेक्शन को बिल्ड कीजिए, ओके। यहां पर है स्पीकर की एनर्जी है, यस, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स योर स्किल ऑफ ओरेशन, दैट मीन्स कि आप अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, आपकी बातचीत अच्छी हो सकती है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, दैट मीन्स
मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि आपका कोई चैनल हो सकता है या फिर आप कुछ ऐसा करते भी हो, ठीक है? मे बी आप अगर किसी से कोई बात करते हैं, लोग आपसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, तो आप उनको अगर कोई लोअर वाइब्रेशन में भी होता है ना, हारा हुआ सा भी फील कर रहा होता है, लेकिन आपसे बात करके वो बहुत तरोताज़ा फील करता है, ठीक है? आप उसको बहुत अच्छे से मोटिवेट कर पाते हैं, तो मे बी आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि बुक्स क्या करती हैं, हमारी नॉलेज को और बढ़ाती हैं। तो आपको बुक्स के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है और अगर आपके पास डिवाइनली ये अगर आपके पास गिफ्ट है स्पीकिंग का, ठीक है, कम्युनिकेशन का, आप काउंसलर हो सकते हो किसी भी फील्ड में, आप काउंसलिंग आपकी जॉब हो सकती है या फिर इस फील्ड में आपको आप अट्रैक्शन फील कर सकते हो, ठीक है? तो आपको इस तरफ आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? लेकिन बुक्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। अगेन यहाँ पर आपके लिए जो लास्ट मैसेज जो मैं लास्ट मैसेज नहीं मतलब इस डेक का, ओ माय गॉड, मैं सिर्फ ये कार्ड ले रही थी लेकिन इसके नीचे वाला भी कार्ड मेरे पास आ गया और यहाँ पर ये जो मुझे मैसेज आपकी हायर सेल्फ बोल रही है ना देने के लिए, मैं सिर्फ वही दे रही हूँ। पहला मैसेज तो ये है कि इस टाइम पीरियड में अगर आप किसी भी चीज को लेकर के वरी कर रहे हो ना, अगर कोई भी टेंशन है ना आपके अंदर चल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, प्लीज अपने एंजल्स से कनेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए। आपको चिंता में नहीं जाना है, वरी से कुछ नहीं होगा, चिंता फिक्र करने से आपको कुछ हासिल नहीं हो जाएगा ना, वहां से सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। डायरेक्टली अपने एंजल से बात कीजिए, उनको इन्वोक कीजिए, आप नॉर्मली अपने दिल पर हाथ रखिए और उनसे बात कीजिए, ठीक है? और यहाँ पर है ऑप्शन, डेफिनेटली यहाँ पर करियर पॉसिबिलिटीज हैं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको ओपन रहना है, न्यू पॉसिबिलिटीज के लिए आपको ओपन रहना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर करियर पाथ उनका चेंज हो रहा है, बिल्कुल डिफरेंट करियर पाथ को आप चूज करने जा रहे हो या फिर चूज करोगे, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शंस की एनर्जी है आपके लिए करियर में, ओके? तो आपको आपकी जो हायर सेल्फ, आपका जो बेस्ट वर्जन है, वो आपको यहाँ पर यही बता रहा है कि ओपन रहो नई पॉसिबिलिटीज के लिए। अपने आप को ना बांधो मत कि मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ या यही कर सकता हूँ, यही मेरे को करना है। अपने आप को बांधो मत, जो चीजें आ रही है कुछ नया ट्राई करने के लिए आपको बोला जा रहा है। दैट इज आपके लिए स्पीकर की एनर्जी है, बुक्स की एनर्जी है कि कुछ नया पढ़ो, देखो, क्या पता वहां से कुछ उठे आपके अंदर से जो आपके लिटरली लाइफ पर्पस से आपको कनेक्ट करे, ठीक है? आपका पर्पस कुछ और हो सकता है आप कर कुछ और रहे हैं, पर्पस आपका कुछ और है। तो ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगेन लेट गो कीजिए ऐसी चीजों को जो आपके हित में नहीं है, ठीक है? यस, तो जो आपको लग रहा है कि जो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, जो लोग आपके लिए सही नहीं है, ऐसी एनर्जीज को लेट गो कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसे चीजों को लेट गो करोगे, ऐसे लोगों को लेट गो करोगे, इनफाइनाइट अबंडेंस, सी आपके सामने ये ब्यूटीफुल कार्ड है, इनफाइनाइट अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, बस आपको ब्लॉकेज रिमूव करनी है। अब आपको ये पता है और होगा भी कि ब्लॉकेज क्या है, ठीक है? तो वो जो अबंडेंस है उसको आने से ना रोके, जरूरी कदम उठाएं, ठीक है? लेट्स सी, 5 कार्ड्स मुझे चाहिए कैंसर के लिए। ओके ओके, हाउ मेनी? 4, 1 और चाहिए मुझे। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, लेट्स सी। ओ माय गॉड, अभी क्लेम करो, अभी मैनिफेस्ट करो, अभी फिक्स करो इस एनर्जी को। abundance is always on its way, 8888। आप में से कुछ लोगों को आप 8 की एनर्जी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और abundance आपके रास्ते पर ही है, प्लीज ब्लॉक मत कीजिए, और जो ब्लॉकेजेस है ना उनको रिलीज कीजिए। ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए abundance के दरवाजे ओपन हो रहे हैं लिटरली। ये ऐसा है जैसे कोई खजाना आपको मिल रहा है लिटरली। लेट्स सी, प्रोटेक्शन, यस, प्रोटेक्ट करना है आपको इस समय अपनी एनर्जी को, जो मैं आपको बोल ही रही थी। प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एनर्जेटिकली
स्पिरिचुअल टीम आपको प्रोटेक्ट कर रही है किसी भी तरह के हार्म से, लेकिन जिसे कहते हैं फिजिकली आपको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, जो मैं आपको बोल रही थी। ठीक है। ग्रैटिट्यूड, आपकी हायर सेल्फ, आपका बेस्ट वर्जन आपको यहाँ पर ये बोल रहा है, ये टाइम पीरियड है ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहने का। क्यों? मैंने आपको बोला ना, अच्छी चीजों पर फोकस करना है। पुरानी भी अगर आपको चीजें याद करनी है ना, वो चीजें याद कीजिए जो अच्छी हैं। जो बुरी चीजें हुई हैं उनको याद नहीं करना है, और बस जो अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में हो रही हैं, इवन आप अच्छा फील कर रहे हो, छोटी छोटी चीजें भी, छोटे छोटे खुशी भी अपनों के साथ सेलिब्रेट करो ये टाइम पीरियड में। ठीक है। यहाँ पर मुझे आपके लिए कोई ट्रैवल नजर आ रहा है, कोई इंस्टेंट ट्रैवल आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर कहीं ट्रैवलिंग पे जाने का मन कर रहा है आपका, या कोई पर्टिकुलर कोई प्लेस आपको अट्रैक्ट कर रहा है इस समय कि हाँ आपको वहां पे जाने की जरूरत है, तो डेफिनेटली आपको वहां पे जाना चाहिए। ठीक है। लास्ट मैसेज यहाँ पर है आपके लिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस समय अभी भी ना आपकी लाइफ की कुछ चीजें हील हो रही हैं, वो प्रोसेस में है। तो अपने साथ ना अभी आप सॉफ्ट रहिए, अपने साथ हर्ष मत रहिए। अगर कुछ एनर्जी शिफ्ट आपके अंदर होता भी है ना, या कुछ चीजें भी लिटरली आपको ऐसा लग रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ अभी आप उस प्रोसेस में हो। मैंने ये नहीं बोला कि आप ऑलरेडी अट्रैक्ट कर चुके हो, मैं कह रही हूँ आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर अभी भी कुछ चीजें ऊपर नीचे चल रही है ना आपके जीवन में, क्योंकि आप अभी उस हीलिंग प्रोसेस में हो, अभी भी आपकी लाइफ के कुछ हिस्से जो है पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं, वो भी अभी हील हो रहे हैं, वो उस प्रोसेस में हैं, हील हो रहे हैं। और जैसे ही वो एनर्जीज भी हील हो जाएंगी, वो हिस्से भी हील हो जाएंगे, आप पूरी तरीके से वो अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो ये टाइम पीरियड में अपने आप को ढेर सारा प्यार दीजिए, अपने आप के साथ हार्श नहीं होना है। ये आपका जो बेस्ट वर्जन है, आपकी जो हायर सेल्फ है, वो आपको इस टाइम पीरियड में कहना चाहती है, जो आपकी फ्यूचर सेल्फ है। ओके। तो यस माय डियर कैंसर, कर्क राशि, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो। और अगर इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लेम जरूर कीजिएगा इस ब्यूटीफुल एनर्जीज को। कमेंट बॉक्स में डबल इट मिरेकल्स लिखकर, अबंडेंस लिखकर, और अपनी हायर सेल्फ को, अपनी फ्यूचर सेल्फ को, अपनी बेस्ट वर्जन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।